नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार किसानों को देने जा रही है बड़ी सौगात। 2,25,000 रुपये तक का केसीसी कर्ज होगा माफ। 1 फरवरी 2026 बजट में सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना में पैसा बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही किसानों को कर्ज माफ़ी का भी बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों के लिए गुड न्यूज़, सरकार ने माफ़ किया है 2,25,000 रुपये तक का कर्ज। किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है। सरकार ने किसानों के 2,25,000 रुपये तक को कर्ज माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। बजट 2026 में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। घोषणा की है कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के भीतर 31,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। मोदी जी की तरफ से बड़ा जो अपडेट है वो सामने आएगा। कौन कौन से राज्यों में पहले माफ़ होगा, क्योंकि देश के सभी राज्यों में एक साथ कर्ज माफ़ नहीं होगा। 3 चरणों में कर्ज माफ़ी की जाएगी। पहले चरण में 7 राज्यों का माफ़ होगा। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% की छूट मिलेगी। किसान सम्मान निधि योजना में पैसा भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर बड़ी घोषणा जो है वो की गई है, जिससे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है। 31,000 करोड़ रुपए की जो कर्ज माफ़ी है वो की जाएगी। यह कदम अनुसार उठाया गया जिससे उन्होंने किसानों को कर्ज माफ़ी का आश्वासन दिया था। हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि किसानों का 2,25,000 रुपये तक का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। जिन्होंने 2022 से पहले कर्ज ले रखा है, केवल उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ होगा। तो अगर किसी किसान भाई ने 2022 के बाद कर्ज लिया है तो वो अभी माफ़ नहीं होगा। 31 दिसंबर 2022 से पहले का जो कर्जा है केवल वही कर्जा माफ़ किया जाएगा। सत्ता संभालते ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 31,000 करोड़ रुपए की कर्ज से मुक्त होगी। सरकार ने यह उपलब्धि हासिल की है। तकरीबन 75 लाख किसानों का जो कर्ज है वो यहाँ पर माफ़ करने को लेकर ऐलान किया गया है। कर्ज माफ़ी, कितना लोन होगा माफ़, कौन कौन से किसान इसके लिए हकदार होंगे, क्योंकि जिन किसानों के पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ होगा। और जिनके पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है उन्हीं किसानों को माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। किसानों की कर्ज माफ़ी करने पर संशय के बादल छंट गए हैं। सरकार ने अब कर्ज माफ़ी से जुड़ी अपनी योजना का खुलासा कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन्होंने 2022 से पहले कर्ज लिया है उन किसानों के 2,25,000 रुपये तक के कृषि कर्ज को माफ़ किया जाएगा। सरकार के शुरुआती आंकलन के मुताबिक कम से कम 47 लाख किसानों ने खेती के लिए लोन लिया है, जिससे में से अधिकतर 1 लाख रुपए से कम है। लेकिन कुल 75 लाख से ज़्यादा किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होगा। ऐसे में सरकार को इस वायदे को पूरा करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी जो है वो की जाएगी। चुनावी वादे को सरकार पूरा करेगी। इसमें किसानों की कर्ज माफ़ी भी शामिल थी। सरकार बनने के बाद काफ़ी दिन बीत जाने के बाद इस पर कोई ऐलान न होने से सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठने लगे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई बार यह आश्वासन दिया था कि हर हाल में किसान कर्ज माफ़ी को लागू किया जाएगा। सरकार किसानों के 2,25,000 रुपये तक के लोन माफ़ करेगी और यह लोन जो है वो 31 दिसंबर 2022 से पहले के जो माफ़ है वो ही किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि परिवार का सिर्फ एक किसान ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी एक परिवार में केवल एक किसान को ही माफ़ी का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। अगर किसी परिवार में 2 लोगों ने कृषि ऋण लिया है तो एक को पूरा कर्ज चुकाना ही होगा। जिन किसानों ने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लिया है उन्हें कर्ज माफ़ी योजना का फ़ायदा लेने के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर की राशि को भरना होगा। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है तो आपका केवल 2 लाख रुपए तक माफ़ होगा, लेकिन बाकी का जो 2 लाख रुपए बचेगा वो आपको बैंक में जमा कराना होगा, तभी आपको कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो मिल सकेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल पर लाभार्थी किसानों के लोन खाते, एलिजिबिलिटी और डेटा वेरिफिकेशन इत्यादि की डिटेल रहेगी। इस पोर्टल के अलावा कृषि विभाग किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सेल भी बनाएगा। मंडल स्तर पर शिकायतों की सुनवाई होगी। हर बैंक कृषि विभाग और एनआईसी के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी करेगा। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का 2,25,000 रुपये तक का जो केसीसी कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर जो किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। अन्य कौन कौन से राज्य हैं बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी कर्ज माफ़ होगा।
किसानों के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना का मकसद उन किसानों को राहत देना है जो फसल नुकसान, कम आमदनी या प्राकृतिक आपदा के कारण कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा। इस योजना से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कर्ज माफ़ होने से आर्थिक बोझ कम होगा और किसान नई खेती के लिए अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। जिन किसानों ने सरकारी या सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लिया है वही इसके पात्र होंगे। निजी साहूकारों से लिया गया कर्ज इस योजना में जो शामिल है वो नहीं किया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश, अब सभी किसानों को मिलेगा कर्ज माफ़ी योजना का फ़ायदा। आप सभी को बता दें कि किसानों के लिए सरकार ने एक नई सूचना जारी की है। अब सभी को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि किसान भाई सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान जो है किसान भाइयों के लिए किया गया है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोगों का जीवन यापन करने की एक निर्देश और रास्ता बनती है, जो कि सरकार की नज़र में रखते हुए सरकार इनके ऊपर कुछ मदद की आर्थिक उपाय लगाए जिससे वह किसानी करने वाले के लिए राहत भरी है। अब मौसम साथ न दे, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे ही हालात में कर्ज की जो माफ़ी है वो सरकार किसानों को देने वाली है। आप सभी को बता दें कि केसीसी कर्ज माफ़ी योजना किसानों की आर्थिक मदद है जो किसानों की खेती व फसलों की उगाई के लिए सरकार मदद करती है। किसान योजना के लिए किसान के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसान के पास सीमित कृषि भूमि होनी चाहिए, किसान का केसीसी लोन टाइम समय सेवा क्या होना चाहिए, किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना में आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी को बता दें कि योजना से जुड़ी जानकारी बेहद ज़रूरी है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के अंदर 30 जून तक किसानों का कर्ज माफ़ करने का जो ऐलान है वो किया गया। वहाँ पर 30 जून तक किसान कर्ज माफ़ी की जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई राज्यों के अंदर भी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है किसानों का वो भी सरकार की तरफ से जल्द ही बढ़ाया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। किसानों को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। सरल भाषा में समझे तो अब सरकार ये फैसला करती है कि किसानों का बैंक लोन अब उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा बल्कि सरकार उसे चुकाएगी। तो इसके लिए किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत बैंकों को जो है जोड़ा गया है। किसानों को दोबारा खेती करने के लिए बैंकों के द्वारा लोन भी दिया जाएगा और किसान क्रेडिट कार्ड को सरकार कुछ बड़े बदलाव भी करने जा रही है ताकि किसानों को आने वाले समय में कर्ज योजना के तहत कोई भी ज़्यादा जो है परेशानी ना हो और किसानों को कर्ज माफ़ी योजनाओं का जो फ़ायदा है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ की जानकारी आपको मिलती रहेगी।